हेलो मम्मा। हेलो। मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। बिल्कुल, करो करो। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बिजनेस में पार्टनरशिप ऑफर करी है, ग्रेट। लेकिन मुझे इस पार्टनरशिप में कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आई विल गेट द प्रॉफिट विदाउट इन्वेस्टिंग फॉर फ्री। ओके। सो आपको क्या लगता है, मुझे इसमें करना चाहिए इन्वेस्ट? सी सिया, आई टेल यू वन थिंग एंड उस चीज को ना आप पूरी लाइफ लॉन्ग याद रखना अपनी लाइफ में कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स फॉर फ्री। इस दुनिया में ना कुछ भी फ्री में नहीं आता है। यू हैव टू पे समथिंग फॉर एवरीथिंग। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक बार एक आदमी था, उसके पास पैसे थे, तो उसने उन पैसों को इन्वेस्ट कर कर एक जू ओपन किया। और उस जू की जो एंट्री फीस थी ना, उसने रखी 5,000 रुपीज। 1 वीक, सेकेंड वीक, कोई भी एंट्री नहीं हुई उसके जू में। उसको लगा शायद मैंने फी ज्यादा रखी है इसलिए एंट्री नहीं हो रही, तो उसने फी थोड़ी कम करी, 3,000 रुपीज। स्टिल कोई एंट्री नहीं हुई। फिर उसने और कम कर दी फीस, 2,000 रुपीज। स्टिल फिर भी कोई एंट्री नहीं हुई। ऐसे करते करते 3-4 महीने निकल गए। एक दिन उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने जू की जो एंट्री है वो फ्री कर दूं सबके लिए। और उसने वैसे ही किया, उसने अपने जू की जो एंट्री थी वो बिल्कुल फ्री कर दी। और वही हुआ, उसके जू में उस दिन इतना क्राउड आया कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और जब क्राउड पीक पर था ना, तो पता है उसने क्या किया? उसने जू को बाहर से लॉक कर दिया और अंदर शेर छोड़ दिया। और बाहर आने की एंट्री फीस रखी 10,000 रुपीज। और जितने भी लोग अंदर थे ना, तो वो 10,000 पे कर कर बाहर आए। तो इस एग्जाम्पल से आप ये चीज समझो कि जब भी आपको कुछ फ्री में ऑफर होता है ना, तो समझ जाओ दैट यू आर द प्रोडक्ट। आपको यूज किया जाएगा। ओके, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स फॉर फ्री। ओके, सो आई थिंक मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग द प्रोडक्ट, आई विल आस्क हर फॉर द प्रॉफिट। अपने पूरे हक से मैं उससे प्रॉफिट के लिए मांग सकती हूँ। बिल्कुल। जब आप उन्हें फ्री में नहीं देंगे ना कुछ, जब आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे, तो आप टाइम आने पर राइट से अपना प्रॉफिट मांग सकते हो। ओके, और इससे आपके रिलेशंस भी खराब नहीं होंगे। ओके, गॉट इट? थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।